सभी मित्रों को नमस्कार। जावेद हाँ जी। सिद्दीकी जी पर केंद्रित इस एकाग्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मित्रों, आज हमारे साथ एक महत्वपूर्ण लेखक रॉबिन भट्ट जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी लोगों की ओर से इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार अपर्णा जी, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया। जावेद साहब का 80वां बर्थडे, जावेद सिद्दीकी साहब का, जो मेरे दिल के काफी करीब हैं। हमने साथ में कई फिल्में लिखी हैं और अच्छी सक्सेसफुल फिल्में लिखी हैं, लेकिन उसके बाहर जावेद साहब के साथ मेरा एक कमाल का रिश्ता है। वो मेरे फैमिली मेंबर है, उनकी फैमिली मुझे उतना ही प्यार करती है जैसे मैं उनके फैमिली का ही हिस्सा हूँ। और वो मेरे लिए तो फायर ब्रिगेड है। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कभी भी कोई जरूरत हो, इमोशनल, फाइनेंशियल, बस जावेद साहब को फोन लगाइए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मेरा रिश्ता उनके साथ करीब करीब आप देखिए 30-35 साल का रहा। 30-35 साल से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। कई ऐसी फिल्में आई और कई ऐसी ऐसी फिल्में लिखी जो उनको लिखने में बहुत मजा आया। एक जो प्रोसेस होता है लिखने का, वो अच्छा होना चाहिए, वो पेनफुल नहीं होना चाहिए। और व्हेन यू हैव अ पार्टनर लाइक जावेद साहब, वो जो प्रोसेस होता है, जहाँ पे आप क्रिएशन कर रहे हो, जहाँ पे आप फिल्म लिख रहे हो, वो बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि जावेद साहब एक कमाल की इंसाइट है स्टोरी टेलिंग। वो उन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं, उन्होंने किताबें लिखी हैं, नाटक लिखे हैं, और is in true sense a writer. I'm not a true sense a writer. I'm only a screenplay writer. मुझे इतनी समझ नहीं है राइटिंग। मुझे भाषा का कमांड नहीं है उतना जितना कमांड उनके पास। चाहे फिर वो उर्दू लैंग्वेज हो, जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज हो, हिंदुस्तानी की सिनेमा की लैंग्वेज हो, या बम्बैया लैंग्वेज हो, हर तरह की लैंग्वेज पे ऊपर उनका काबू है, उनका इंसाइट है। और स्टोरी टेलिंग में और ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत ही इंसाइट है, तो बहुत ही हेल्प हो जाती है कैरेक्टर डेवलप करते हुए, या तो आ, कहानी को आगे बढ़ाते वक्त, या तो उनकी एंट्री इंट्रिकसीज जो होती है कहानी की, उनको फिल्मों में जोड़ते वक्त। तो हम लोगों ने लगातार सालों साल सुबह 9, 9:30 बजे लेके शाम को 6-7 बजे तक काम करते थे। और रोज एक दिन ऐसा नहीं होगा जहां पे आपने कोई क्रिएटिव बात ना करे। नई नई कहानियां, नया नए नए एंगल्स, नए नए ट्विस्ट, ये सब सोच सोच के, और उनको कहानी में कैसे परोया जाए, स्क्रीन प्ले में कैसे परोया जाए, ताकि वो नेचुरल लगे और इंटरेस्टिंग लगे। ये तो हुई प्रोफेशनल बात। तो जावेद साहब के साथ प्रोफेशनली मुझे बहुत ही कंफर्ट था, बहुत ही आराम था उनके साथ काम करते। लेकिन आप उसी आदमी के साथ काम कर सकते हो इतने साल, अगर वो इंसान अच्छा हो।
जावेद साहब दिल के बहुत ही शरीफ, ये आपके दिल में पूरे उतर जाते हैं। ये आपको इस तरह अपनाते हैं जैसे आप उनके फैमिली के, उन वो और उनकी फैमिली मेंबर्स आपसे उतना प्यार करते हैं जैसे आप उनके घर के हैं। मुझे याद है पिछले 25-30 सालों उनका बर्थडे 13 जनवरी, मेरी वाइफ का बर्थडे 10 जनवरी, हम 9-10 जनवरी, तो हम लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं हमेशा। और हमेशा ये हुआ है कि जावेद साहब का फोन आता है और यही कहते हैं कि भैया घर आ जाओ, या तो फला होटल में आ जाओ, या तो फला जगह मिलते हैं और दोनों के बर्थडे हम साथ सेलिब्रेट करें। तो ये एक गेस्चर, और वो एक साल नहीं, सालों साल, और बच्चे, भाभी, सब उतना ही प्यार। तो मेरे लिए तो एक प्रोफेशनल पार्टनरशिप तो थी जावेद साहब, और उस प्रोफेशनल पार्टनरशिप की वजह से हम, क्योंकि रिश्ता इतना अच्छा था और हम दोनों में बनती इतनी अच्छी थी, तुम्हारा काम भी होता था, और काम अच्छा होने की वजह से उसको अप्रिशिएट भी किया गया। हमने बाजीगर से लेके उड़ान टीवी सीरियल तक साथ में लिखी, 1500 एपिसोड टीवी सीरियल। तो कहीं कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कहीं कभी दोनों में झगड़ा नहीं हुआ। हाँ, आर्ग्यूमेंट होते थे, कैसे करना चाहिए या वैसे करना चाहिए, लेकिन झगड़ा नहीं होता। तो आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जावेद साहब will be 80 years old on his next birthday, which is just few days away. I wish him all the best in life. I hope like a good batsman he will score 100, and we'll all celebrate it together. तो मेरी दिल से शुभकामनाएं उनके साथ है। दिल से चाहता हूं कि उनकी सेहत ठीक रहे, दिल से चाहता हूं कि वो सुखी और संपन्न रहे, और हमारी दोस्ती इसी तरह चलती रहे। जी बिल्कुल। रॉबिन भट्ट साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी, कि आप आज हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और मित्रों, यह जोड़ी एक ऐसी जोड़ी है जिसने मिलकर कई महत्वपूर्ण फिल्में लिखी। स्वयं सड़क फिल्म से बेहद चर्चित हुए रॉबिन भट्ट जी बाद में आकाश खुराना जी और जावेद सिद्दीकी जी के साथ भी कई काम करते हैं, जिनमें एक खास ढंग की फिल्म बाजीगर की चर्चा हुई। हम मित्रों इन फिल्मों पर दोबारा आएंगे, मगर हम रॉबिन भट्ट जी को कुछ और पहले ले चलते हैं, कुछ और अतीत के उन पृष्ठों को खोलते हैं जब रॉबिन भट्ट जी पहली बार जावेद सिद्दीकी जी से मिल रहे थे। उस किसी घटना को, किसी प्रसंग को याद करें। शतरंज के खिलाड़ी से जावेद सिद्दीकी जी, जो पहले पत्रकार रहे, लेखक रहे, कहानियां लिखते रहे, क्रमशः शतरंज के खिलाड़ी से वो फिल्मों में उनका पदार्पण होता है।
आपकी उनसे पहली भेंट कुछ अगर याद आ रही हो तो कहाँ हुई और जी जी क्या जी। उसके प्रसंग रहे? मैं जावेद साहब को नाम से जानता था। कौन नहीं जानता था उस वक्त। भी काफी फिल्में उन्होंने लिखी थी और बड़े राइटर थे। मैं नाम से अच्छी तरह जानता था। लेकिन हमारे साथ एक और राइटर थे, सुजीत सेन। जी और सुजीत सेन के साथ उनकी काफी बातचीत थी और दोस्ती थी। तो जब मैंने कहानियां लिखना शुरू किया और आशिकी वगैरह रिलीज हो गई, आकाश खुराना और मैं साथ में आशिकी लिखी थी, तो उसके एक आध साल बाद ही सुजीत सेन ने मुझे एक दिन कहा कि भाई हमारी टीम में जावेद सिद्दीकी जुड़ना चाहते हैं, अगर आप लोग दोनों ठीक समझे तो। अरे मैंने कहा यार, नथिंग लाइक इट, ये तो बहुत अच्छी बात है। मोर द मेरियर, और इतना काबिल आदमी अगर हमारी टीम में जुड़ता है तो हमारी टीम ज्यादा स्ट्रांग होगी। इस तरह जावेद सिद्दीकी साहब को कहा गया कि सर कल विला होटल, हम लोग खार में एक होटल हुआ करता था, वहां पे रोज मिलते थे, तो हमने कहा कि जी विला होटल पे आ जाइए सुबह 9:30-10 बजे और काम शुरू करते हैं। तो जावेद साहब आए वो पहला दिन, और मैं उन्हें पहले दिन से ही वार्तालाप शुरू किया, और बात करते करते हम एक कहानी पे काम करने लगे, ऐसे ही बोलते बोलते। और तो लंच करने के बाद रियलाइज किया कि ये तो एक कहानी बन सकती है अभी जो बात है। तो इस तरह बातों बातों में कहानियां और स्क्रीन प्ले बनते थे। तो वो मेरा फर्स्ट एनकाउंटर था जावेद साहब के साथ। और पहले दिन से ही मुझे लगा कि यार आदमी मजेदार है, इसके साथ मेरी बनेगी। और ऐसे ही हुआ। जो फर्स्ट इम्प्रेशन और द लास्ट इम्प्रेशन, वी गॉट अलोंग वेरी वेल, एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। जी। वो जिस कहानी की बात कर रहे हैं कि पहली ही मीटिंग में एक कहानी डिस्कस की आप लोग और आप दोनों को लगा कि यह कहानी एक फिल्म का रूप ले सकती है, पटकथा बन सकती है, तो बाद में वह फिल्म बनी, वो किसकी बात हो रही है? वो फिल्म, हाँ वो फिल्म बनी, और प्लेटफॉर्म करके। और वो उसमें बात, लेकिन वो अजय देवगन वगैरह थे, लेकिन मेकिंग में काफी गड़बड़ वगैरह हुई और ठीक से बनी नहीं हो पिक्चर। लेकिन ये कहानी हम लोगों ने बात करते करते डिस्कस की थी, और जो बनी थी प्लेटफॉर्म, जी दीपक करके डायरेक्टर थे उसके। हाँ जी। जी। जो मित्रों, इस टीम में तीन खास दोस्तों की, तीन खास लेखकों की दोस्ती हमें नजर आती है। जावेद सिद्दीकी जी, रॉबिन भट्ट जी और आकाश खुराना जी। आकाश खुराना जी भी इस सीरीज को शीघ्र ही ज्वाइन करेंगे। इन तीनों ही मित्र लेखकों ने मिलकर बाजीगर जैसी फिल्म दी, जिसमें हम हीरो के उस परंपरागत रूप से भिन्न हीरो को देखते हैं, जिसमें व्यक्ति के ग्रे शेड्स को उभारा गया है। तो और इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले का अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, इन तीनों ही लेखकों को दिया गया। तो बाजीगर फिल्म की परिकल्पना किस तरह से आई और इसकी लेखन प्रक्रिया किस तरह की रही, इस पर भी कुछ बात करें। वो अब्बास मस्तान साहब कुछ मुझे मिले थे, और उनको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कहानी चाहिए थी। वो ऐसी कहानी हो जो आज तक बनी ना हो, एक ऐसा किरदार हो जो। मैंने एक बुक पढ़ी थी, किस बिफोर डाइंग। जी तो इस किस बिफोर डाइंग में जो हीरो की कहानी थी वो बहुत अच्छी थी। तो मैंने उसको
इंडियनाइज करने का सोचा और इंडियनाइज करके प्रेजेंट किया अब्बास मस्तान को, जो उनको बहुत पसंद आया। तो ये था उसका प्रोसेस। क्योंकि ये जो बुक मैंने पढ़ी थी वो कुछ 5-7 साल पहले पढ़ी थी बाजीगर लिखने के, लेकिन जब से पढ़ी थी तब से मेरे दिलो दिमाग में अटक गई थी कि यार ऐसा कोई बंदा मिल जाए जो ऐसी एक फिल्म बनाना चाहता। अब्बास मस्तान साहब ने बनाने की हिम्मत भी दिखाई और शाहरुख खान ने रोल करने से हाँ कर दिया। ये भी बहुत बड़ी बात थी। कोई हीरो ये रोल पहले करने को तैयार नहीं था, सबको डर लगता था कि ये नेगेटिव रोल कैसे करेंगे, बट शाहरुख खान साहब ने बड़े हिम्मत से कहा कि ये रोल मैं करूं। और ये भी एक बोल्ड मूव थी, ये भी एक अनोखा फैसला था। और सबके दिमाग में डर था कि ये इस टाइप का कैरेक्टर, इस टाइप की कहानी चलेगी या नहीं चलेगी। जिस कहानी में हीरो मर्डरर है, जिस कहानी में हीरो एक नहीं 5 मर्डर करता है, लेकिन ऊपर वाले की दुआ से पिक्चर को बहुत ही अच्छी तरह एक्सेप्ट किया गया और सुपर हिट हुई और हमें अवार्ड भी मिला। जी। तो ये एक तरीके से बोल्डी मूव थी। और ये ऐसा तो हम लोग करते रहते हैं। हम लोगों ने हमें राई प्यार के आमिर खान के साथ वाली भी के साथ मिले, हम लोगों ने जहां जहां मौका मिला एक कहानी का नया आवाम ढूंढने की कोशिश की। और जैसे क्रीश में भी हम लोग साथ में थे, कोई मिल गया। तो मेरे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स रहे और जितने भी एडवेंचरस स्क्रीन प्लेज रहे, उन सब में जावेद साहब का काफी कंट्रीब्यूशन रहा। वो भले इतने सीनियर राइटर हों, लेकिन उनकी सोच बहुत यंग है। वो आज का सोचते, आज के बारे में सोचते, आज के यूथ के बारे में, उनको क्या पसंद आएगा क्या नहीं पसंद आएगा वो सोचते। तो उसकी वजह से काफी हेल्प हो जाती है। उसकी वजह से एक सीमित बंधनों में हम नहीं हम उड़ान भर सकते हैं। हम कुएं के मेंढक रह जाते, उसके बाहर निकल जाते हैं। और यही चीजें हमारा सक्सेस का राज रही शायद। इसी वजह से ना सिर्फ हमारी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पे अच्छा धंधा किया, लेकिन तारीफ भी, और लोगों को आज भी पसंद आ रही। तो जावेद साहब को उनके 80 बर्थडे पे मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरा जी। बहुत बहुत प्यार, मेरा बहुत बहुत उनको क्या बताऊं मैं। आई लव हिम, आई लाइक हिम, एंड he is not only my co-writer, he is my brother, he is my family man. कोई भाई साहब का सवाल आ रहा था क्या? जी हाँ, मैं उस प्रतिक्रिया को ले रहा हूं। हमारे एक दर्शक ब्रजेश मनी जी की प्रतिक्रिया है आपके इस संवाद को साथ लेते हुए कि बहुत ही प्रासंगिक परिचर्चा। पर्दे के पीछे के लोगों की कर्मशीलता प्रायः अलक्षित रह जाती है। श्री रॉबिन भट्ट, श्री जावेद, श्री आकाश जी पर यह कार्यक्रम प्रस्तुत कर आपने उत्तम और सार्थक कार्य किया। आपको श्री रॉबिन भट्ट जी के साथ सभी को प्रणाम। वो आपको
अभिवादन कर रहे हैं आपका। नमस्कार। जी। नमस्कार, प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। और मित्रों, देख रहे हैं कि जो लेखन, व्यावसायिक लेखन जैसा एक हद तक इसलिए भी होता है कि वहां एक बड़ी धनराशि जुड़ी होती है और तमाम लोग, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो फिल्मों की दुनिया है, उनका करियर भी दांव पर लगा होता है। किसी भी फिल्म का आधार उसका स्क्रीन प्ले होता है, उसकी डायलॉग राइटिंग होती है। ऐसे में जैसा कि रॉबिन जी स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि एक विदेशी पृष्ठभूमि पर केंद्रित पुस्तक को पढ़ते हुए उन्हें ऐसा कुछ करने का विचार आया और उसमें भारतीयकरण करते हुए उन्होंने इस फिल्म को लिखा। तो मैं अगर इस बात पर वापस लौटता हूं रॉबिन साहब, तो जी, यह भी बताएं कि किस तरह का भारतीयकरण किया और क्या वहां से उस किताब की कितनी छाया इस फिल्म पर पड़ी, और भारतीयकरण करते हुए किस तरह से आप तीनों लेखकों के बीच विचार विमर्श हुए। जी। देखो वो किताब कहीं से स्टार्ट होती थी, और बहुत ही फास्ट नरेशन था उसका। तो उसका फर्स्ट हाफ जो था पिक्चर का, ऑलमोस्ट पिक्चर का पहला 1 घंटा हमको बनाना पड़ा। और उसकी राइटिंग नहीं थी किताब, तो वो बनाना पड़ा। फिर अमूमन उस सोसाइटी में, उन सोसाइटियों में होता है कि कैरेक्टर्स के माँ बाप नहीं होते। आई मीन, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर शोन विदाउट फादर एंड मदर। लेकिन क्योंकि हमारी इंडियन संस्कृति में कोई कैरेक्टर हवा में लगा हुआ नहीं होना चाहिए, उसके आगे पीछे उसके बहन, माँ, बाप बाप, उनका बैकग्राउंड होना चाहिए। तो वो सब बनाना पड़ा। और फिर जो रोमांस का तरीका, उसके अंदर और भी जो गुत्थियां थी और भी जो प्रॉब्लम्स थे, उन सबको इंडियन ऑडियंस को समझ में आए, उनके हलक के नीचे उतरे, इस तरीके से रचाया गया। और इसी को बोलते हैं इंडियनाइजेशन, सुटेबल फॉर द इंडियन ऑडियंस। जी। और हाँ मित्रों, हम लोग आगे इस संवाद को बढ़ाते हैं और एक और फिल्म धनवान की चर्चा करते हैं। धनवान में भी के विश्वनाथ जो निर्देशक हुए, उनकी फिल्म है, और जिसके लेखन के साथ रॉबिन भट्ट जी, सुजीत सेन जी, जावेद सिद्दीकी जी और स्वयं के विश्वनाथ जी जुड़े हुए। तो इस फिल्म से जुड़े कुछ अनुभव भी कृपया साझा करें। धनवान फिल्म। देखिए, के विश्वनाथ जी हमारे इंडिया के बहुत ही मशहूर डायरेक्टर हैं, और साउथ में तो लोग उनको भगवान की तरह पूजते हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई है कि वह पूछिए मत। उन्होंने जब डिसाइड किया कि उनको ये धनवान पिक्चर बनानी है, तो हमारी ऑफिस हुआ करती थी उस जमाने में, नॉर्थ बॉम्बे सोसाइटी जू। तो एक दिन मैं और जावेद साहब बैठे हुए थे, तो सडनली दरवाजे पे केशवनाथ जी आके खड़े हो गए। तो वी वर नॉट ओनली प्लेजेंटली शॉक्ड, बट हमें समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, विश्वनाथ जी कैसे आ गए। तो विश्वनाथ जी ने कहा कि तुम्हारे ऑफिस का मैंने पता कर लिया और इसलिए मैं आया हूँ, एंड आई वांट यू टू राइट माई। हम क्या बोले, हम लोग तो ऑनर्ड टू वर्क विद सच अ बिग डायरेक्टर। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी एक हमारे लिए। तो विश्वनाथ जी ने कहा कि तो शाम को सन एंड सेंड आ जाओ, मेरा ये कमरा है, और अगर आपके पास वक्त हो तो आप काम शुरू करते हैं।
तो हम लोगों ने सब बाकी सारे काम साइड में रखे और विश्वनाथ जी से मिलने गए। तो उन्होंने, उनके पास एक स्टोरी आइडिया था, जो जो धनवान का, एक हाइपोकॉन्ड्रियक गर्ल के बारे में, और एक हिल स्टेशन पे जो घोड़ा चलाता है घोड़े वाली कहानी, और एक तीसरी लड़की, ट्रायंगल। तो वो कहानी बहुत अच्छी तरह इवॉल्व हुई थी। और विश्वनाथ जी बहुत बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं जो परफॉर्मेंस निकालते हैं, खुद परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं और एक्टरों से परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो मुझे बहुत मजा आया धनवान लिखते हुए। यू वाज वेरी गुड, मजा आ गया। और पिक्चर भी बहुत अच्छी बनी। आज भी अगर आप धनवान देखें तो आपको पता चलेगा कितनी अच्छी पिक्चर बनाई थी। जी, एक सवाल ले लें, ब्रिजेश मनी का ही है हाँ कि जी। यदि किसी फिल्म की स्क्रिप्ट पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई हो तो कृपया उसके बारे में कुछ बताएं। आप लोगों ये ने। मेरी मैंने एक ओमकारा करके पिक्चर लिखी थी, जी जिसमें अभिषेक चौबे और विशाल भारद्वाज मेरे को राइटर थे। ओमकारा शेक्सपियर का ओथेलो नाम के प्ले का रीमेक था, उसकी भी बुक पब्लिश हुई है ओमकारा के नाम से। जी, वो वो कहाँ, एक ही प्रकाशक कौन है? प्रकाशन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आप नेट पे ढूंढे तो मालूम पड़ जाएगा। जी ओमकारा। जी, मुझे उम्मीद है ब्रजेश मनी जी आपको इस सवाल का उत्तर मिल गया है। आगे हम लोग मित्रों बढ़ते हैं, और यह तो एक बातचीत करने का अपना एक फॉर्मेट है रॉबिन साहब, कि हम जी उन फिल्मों के माध्यम से कुछ बातचीत कर लेते हैं और उसमें दोस्ती और एक दूसरे के जी। व्यक्तित्व, एक दूसरे के संबंध आ जाते हैं। मगर ऐसे भी आपको इस बीच कोई और ऐसी बात याद आ रही हो तो आप जरूर हमसे साझा करें। और जो एक नहीं, अगली बिल्कुल। फिल्म एक और। जी मैं मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि इतना लंबा एक रिलेशनशिप चला है जो बियॉन्ड प्रोफेशन से बाहर भी है। जी हमने साथ में फिल्में लिखी और दोस्ती हुई, वो वो तो शुरुआत थी, लेकिन इस वक्त हमारी रिलेशनशिप फिल्मों के बाहर है। हम जी साथ में काम करें या ना करें, हम साथ में काम करते हैं तो दोस्त हैं, ना करते हैं तो दोस्त। तो एक रिश्ता जो बना है वो अटूट है, और इसी चीज का मुझे गर्व है, इसी चीज का मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसके, एक रिश्ता बना जो परमानेंट हो गया, एक दोस्ती हुई जो परमानेंट हो गई। अब ये किसी छोटी मोटी मुसीबतें आती, हर रिश्ते में आती हैं, हम लोग के बीच में भी आई होगी शायद, मुझे याद नहीं, क्योंकि हम लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, झगड़े हुए, लेकिन क्यों है वो भी याद नहीं। इसका मतलब ये है कि देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन अस, और अगर हुए या थे तो हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिया, और वो याद भी नहीं। तो ऐसे रिश्ते को आप क्या कहें, ऐसे रिश्ते को तो आप आ, कोई नाम ही नहीं दे सकते। अब प्यार है बस एक दूसरे को, और इज्जत है। मैं उनकी बहुत सम्मान इज्जत है। करता हूँ। बिल्कुल। वो वो मुझसे बहुत बड़े और अच्छे राइटर हैं, और उनसे मैं बहुत कुछ सीखा, और आज भी सीख रहा हूँ। आज भी मुझे जब राइटिंग के ऊपर कोई सलाह चाहिए होती है आज, तो उनके पास ही चला जाता हूँ, और इस यकीन के साथ जाता हूँ कि ये मुझे सही सलाह, ये मुझे कभी भटकाएंगे नहीं, ये मुझे जो मेरे हित में होगी वो सलाह।
तो ये ऐसे कैरेक्टर का आपकी प्रोफेशनल लाइफ में होना, ये बहुत ही बड़ी बात है। और मैं इस मामले में अपने आप को बड़ा लकी बोलता हूँ कि मेरे पास दो ऐसे दोस्त हैं मेरे प्रोफेशन में, एक जावेद सिद्दीकी और एक आकाश खुराना, जो मेरे वेल विशर भी हैं, मेरे पार्टनर्स भी हैं, एंड दे आर माय पार्ट ऑफ माय फैमिली। जी थैंक यू। बिल्कुल। अर्पण कुमार साहब, आधा घंटा हो गया, बहुत बात कर ली। जी जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बातचीत रही रॉबिन साहब। और मित्रों, इन लोगों ने साथ में इतनी सारी फिल्में की हैं कि हम एक एक कर चर्चा करते चले जाएं और वह चर्चा घंटों में बदल जाएगी। बिल्कुल। बहरहाल हम लोग इस बातचीत को यहीं पर समाप्त करते हैं। और जब आप रॉबिन भट्ट जी के कामों को देखें या जावेद सिद्दीकी जी के कामों को देखें, तो इन दोनों के काम इंटरनेट पर कुछ प्रामाणिक वेबसाइट पर सहज रूप में उपलब्ध है। थैंक और कहाँ इन दोनों की टीम एक मजबूती के साथ और एक परस्पर विश्वास के साथ काम करते हुए आगे बढ़ी है, और किस तरह की फिल्में इन लोगों ने लिखी है जिनका अपना एक व्यावसायिक महत्व भी है, उसे हम समझ सकते हैं। बहुत बहुत यू। शुक्रिया रॉबिन जी, आप जुड़े। थैंक यू। अच्छा थैंक लगा। यू। थैंक यू धन्यवाद। सर। सभी मित्रों का धन्यवाद जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। सबको धन्यवाद।